क्या आपने कभी ऐसी आवाज सुनी है जो आपके नाम लेकर आपसे बात करे, लेकिन जब आप मुड़कर देखें तो वहां कोई हो ही नहीं? नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती हैं। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी न करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक अनोखी हॉरर स्टोरी आपके साथ। शहर के बाहर एक घने जंगल के बीच खड़ा था शिवलिंग महल। यह महल जितना भव्य था उतना ही खतरनाक भी। स्थानीय लोगों का कहना था कि इस महल की दीवारों के बीच अंधेरे का बसेरा है और जो भी वहां रात बिताता वह या तो पागल हो जाता या फिर कभी वापस नहीं लौटता। मेरे दोस्त आकाश ने मुझे इस महल की कहानी बताई थी। आकाश इतिहास का शौकीन था और अक्सर पुरानी किताबों में छुपे रहस्यों को खोजता रहता था। उसने बताया कि राजा शिव प्रताप ने अपनी मौत के बाद भी महल की रक्षा के लिए एक काला जादू किया था, जिससे उसकी आत्मा अनंतकाल तक महल में बंद हो गई। मैंने कभी उन बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब मेरी नौकरी बदलकर उसी शहर में हुई और मैं उस महल के नजदीक रहने लगा, तो धीरे धीरे अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई। पहली रात को मेरी नींद टूट गई जब मैंने बाहर किसी के कदमों की आहट सुनी। मैंने दरवाजा खोला लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसमें एक धीमी आवाज ने मेरा नाम लिया, अयान। मेरी हिम्मत जवाब देने की बजाय मैं पूरी तरह जगा हुआ था। कुछ दिनों बाद जब मैं महल के पास से गुजर रहा था तो देखा कि महल की बड़ी बड़ी खिड़कियों से एक अजीब सी रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे कोई दीपक जल रहा हो। वह रोशनी इतनी असामान्य थी कि मैंने सोचा शायद कोई महल की सफाई कर रहा होगा। परंतु जब मैं निकट गया तो देखा कि महल के द्वार पूरी तरह बंद थे और आसपास कोई इंसान नहीं था। रात को घर लौटकर जब मैं सो रहा था तो फिर वही आवाज आई, अयान। इस बार आवाज इतनी स्पष्ट थी कि मैं खौफ में आ गया। मेरी सांसें तेज हो गईं और शरीर में सिहरन दौड़ गई। मेरी जिज्ञासा ने मुझे महल के तहखाने में जाने के लिए प्रेरित किया। मैंने आकाश को साथ लिया और हमने महल के पीछे के पुराने रास्ते से प्रवेश किया। वहां का माहौल कुछ ऐसा था जैसे खुदा भी वहां आने से डरता हो। तहखाने के दरवाजे पर प्राचीन अभिलेख और रहस्यमय निशान बने हुए थे। दरवाजा भारी था और उसे खोलने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। जब हम अंदर गए तो अंदर की ठंडक और भी अधिक महसूस हुई। तहखाने की दीवारों पर पुराने चित्र बने थे जिनमें राजा शिव प्रताप की ताकत और उसके काले जादू का चित्रण था। लेकिन जैसे जैसे हम अंदर बढ़े हमें ऐसा लगा कि कोई हमें देख रहा है। हवा में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। तभी एक पुरानी किताब दिखाई दी जिसमें महल के काले रहस्यों का विवरण था। उस किताब में लिखा था कि राजा ने अपनी आत्मा को महल के अंदर बंद कर दिया था ताकि कोई भी उसे मार न सके। लेकिन राजा की आत्मा भी शांति से नहीं थी, वह अपनी ताकत बनाए रखने के लिए मासूमों की आत्माएं चुरा रहा था। यह जानकर मैं दंग रह गया। यह सोचकर कि अब मुझे कुछ करना होगा, हमने फैसला किया कि हम इस महल के प्रेतात्मा को शांति देंगे।